केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड का जो चौथा मंत्र है प्रतिबोध विदितम, उसका व्याख्यान चल रहा है। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, इस मंत्र में जो प्रथम पद है प्रतिबोध विदितम, इस पद का अर्थ भगवान भाष्यकार ने सिद्धांत के अनुसार कर दिया था कि प्रतिबोध शब्द का अर्थ समस्त चित्तवृत्तियां, और समस्त चित्तवृत्तियां है विषय जिसके, ऐसा जो अवभासक चैतन्य। तो समष्टि और व्यष्टि समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक प्रकाशक जो चैतन्य है, वह निर्विकार चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इस बात को कहा था। तो चित्तवृत्तियां जो है वह वे सब अंतकरण का परिणाम होने के कारण तो जड़ है, और जड़ में अवभासकत्व नहीं होता है, वो अवभास्य होती है। तो भी अवभासक की तरह प्रतीत हो रही है सभी चित्तवृत्तियां, अर्थात जरूर कोई स्वयं सिद्ध प्रकाश स्वरूप तत्व है कि जिसके सानिध्य मात्र से जो अवभासक नहीं हो सकती, ऐसी जड़ चित्तवृत्तियां भी अवभासक प्रकाशक के रूप में प्रतीत हो रही है। किंतु वे सब चित्तवृत्तियां, सभी चित्तवृत्तियां, वो सब क्या है? अवभास्य हैं। वे है सब विषय जिस चैतन्य की, वह अवभासक निर्विकार चैतन्य मैं हूं, ये जानना है। अब इस प्रथम पद का इस प्रकार का सिद्धांत के अनुसार अर्थ कर दिया था, किंतु अन्य जे कुछ लोग हैं जैसे कनादादिक, उनका कहना है कि प्रतिबोध शब्द का अर्थ कर दिया उन्होंने क्या? तो बोध क्रिया, और उस बोध क्रिया का जो कर्ता है वह आत्मा है। तो बोध क्रिया, उसका कर्ता कौन है? आत्मा है। इसलिए आत्मनि बोधृत्वम, अर्थात बोध क्रिया शक्तिमत्वम है आत्मा में, ऐसा उन्होंने अर्थ कर दिया था, है कि नहीं? तो उनका भी खंडन कर रहे हैं कि भाई आप जो लोग कह रहे हो कि आत्मा और मन इनके संयोग से अचेतन ऐसे आत्मा में चेतन रूप जो बोध ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान के लिए, बोध के लिए समवायी कारण है आत्मा, और असमवायी कारण है कौन? आत्मा और मन का संयोग। किंतु आत्मा और मन का जो संयोग तुम मान रहे हो, ये तुम्हारा कहना ही ठीक नहीं है। क्यों? आत्मा के साथ मन का संयोग हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए बताया था कि आत्मा निरवय होने के कारण उसके लिए कोई प्रदेश नहीं है कि नहीं? तो प्रदेश अभाव है, प्रदेश का अभाव है। प्रदेश शब्द का अर्थ होता है अवयव, अवयव का अभाव है। सावयव कोई वस्तु रहती है तब उसके लिए प्रदेश कह सकते हैं कि पूर्व है, पश्चिम है, आगे वाला भाग है, पीछे वाला भाग है, ऊपर का, नीचे का, ऐसा तो कुछ कर सकते हैं उसके साथ संयोग। किंतु आत्मा निरवय होने के कारण उसमें कोई भी प्रदेश न होने से मन का आत्मा के साथ संयोग होता है, ये कहना ही तुम्हारा उचित नहीं है, ये बात कह दी। तो कानादादि जो शास्त्रकार है, उनके अनुसार यदि प्रतिबोध विदितम इस शब्द का अर्थ मानेंगे तो केवल श्रुतियों को ही विरोध होता है, ऐसी बात नहीं, अपितु उनका कहना संभव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा मन का संयोग हो ही नहीं सकता है, ये बात कही थी। अब इस पर यदि वो कहते हैं कानाद शास्त्रकार, वैशेषिक लोग, क्या कि भाई आत्मा जैसे और भी कुछ द्रव्य और आत्मा भी, इन सबको हमने विभु माना है, जैसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा, इन सबको क्या माना है? हमने विभु माना है। और विभु की परिभाषा की है हम लोगों ने सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसको कहते हैं विभु। और मूर्त किसको कहते हैं?
क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जिसमें क्रिया होती है वो मूर्त है। तो ऐसे मूर्त बताए कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये सब मूर्त हुए। तो इनके साथ जिसका संयोग होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? विभु। तो आत्मा भी विभु है, इसका मतलब आत्मा और मन का संबंध संयोग है और वो नित्य संयोग है। तब उसको कह रहे हैं यदि तुम, हे वैशेषिक शास्त्रकार, तुम लोग यदि आत्मा का और मन का नित्य संयोग मानोगे तो क्या होगा? तो तुम्हारे द्वारा जो स्मृति के उत्पत्ति का नियम बताया है उस नियम की अनुपपत्ति होगी, उसका परिहार तुम कर नहीं पाओगे, ये कहा था। तो क्या वो स्मृति की उत्पत्ति का नियम है उनका? तो वो भी कल बताया था क्या कि अनुभव काल से अतिरिक्त काल में स्मृति उत्पन्न होती है, यह एक नियम है, और क्रमशः स्मृति उत्पन्न होती है, ये दूसरा नियम है। दोनों भी नियमों की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। कैसे? जब सभी कारण सामग्री जुड़ जाती है तो अवश्य रूप से कार्य होता है, ये नियम है। तो जैसे अनुभव की सामग्री है क्या? इंद्रिय और विषय, इनका संयोग, इंद्रिय का मन के साथ संयोग और मन का आत्मा के साथ संयोग, ये अनुभव की सामग्री है। और स्मृति की सामग्री होती है कुछ, तो स्मृति की सामग्री क्या है? संस्कार और आत्मा मन का संयोग, इतनी सामग्री है किसकी? स्मृति की। ठीक, तो समझ लीजिए किसी चीज का पहले बार अनुभव हुआ, उसका संस्कार अंतःकरण में रहा, अनुभव समाप्त हुआ, संस्कार आत्मा में रहा, क्योंकि कनाद शास्त्र, कनाद न्याय आदि संस्कार का अधिकरण कौन मानते हैं? आत्मा को। तो आत्मा में उनके अनुसार संस्कार रहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा जब कभी उसी पदार्थ का अनुभव हो जाता है कि नहीं, क्योंकि अनुभव की सामग्री पुनः जुड़ गई, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष, इंद्रिय मन का सन्निकर्ष, मन आत्मा का सन्निकर्ष, तो अनुभव हो रहा है। फिर पिछले के अनुभव के संस्कार भी हैं और आत्मा मन का संयोग तो तुम तो मानते हैं नित्य, तो स्मृति की भी सभी सामग्री उपलब्धि है, तो अनुभव काल में ही हो जाएगी क्या? स्मृति। और अनुभव काल में ही तुमने स्मृति यदि मान लिया तो वो नियम खंडित हो जाएगा। कौन सी? अनुभव काल से अतिरिक्त काल में स्मृति उत्पन्न होती है, इस स्मृति के उत्पत्ति का नियम का बाद होगा, अनुपपत्ति होगी, ये कहा। ठीक, दूसरी बात, संस्कार बहुत सारे आत्मा में पड़े हुए हैं और आत्मा मन का संयोग तो तुमने नित्य माना है, अर्थात सभी सामग्री है स्मृति उत्पन्न होने के लिए, तो सभी पदार्थों की, सभी अनुभूत पदार्थों की एक ही काल में सबकी स्मृति होनी चाहिए। और यदि ऐसा मान लेते हो तब क्रमशः स्मृति उत्पन्न होती है, इस नियम का पुनः अनुपत्ति हो जाती है। दूसरा नियम है कि नहीं? स्मृति की उत्पत्ति के नियम की अनुपत्ति हो रही है। कब? यदि आत्मा और मन का नित्य संयोग मानेंगे तब, अर्थात संयोग मान ही नहीं सकते हैं, ये बात। तो ये जो आया था ना पंक्ति, स्मृति उत्पत्ति नियमानुपत्ति अपरिहार्या, तो उसके बारे में जो हमने अभी बताया उसको थोड़ा लिखा देते हैं तो आपको बाद में भी काम आएगा। तो शीर्षक दीजिए, किस विषय पर चर्चा होनी है उसके लिए शीर्षक पहले बताता हूँ, लिख सकते काफी पर। नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम स्मृति उत्पत्ति नियमानुपपत्ति ही अपरिहार्या स्यात्। अपरिहार्या स्यात्, पूर्णविराम। इसके ऊपर अब लिखना है हम लोगों को, तो लिखते हैं नीचे, आत्मा विभु अस्ति। आत्मा विभु अस्ति, पूर्णविराम। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वं विभुत्वम्। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वं विभुत्वम् इति विभुत्वस्य लक्षणम्
इति विभुत्वस्य लक्षणं वैशेषिकानुसारेण भवति। वैशेषिकानुसारेण भवति। पूर्णविराम। क्रियावत्वं मूर्तत्वं, क्रियावत्वं मूर्तत्वं इति मूर्तत्वस्य परिभाषा, इति मूर्तत्वस्य परिभाषा अस्ति। पूर्णविराम। तदनुसारेण मनसा सह आत्मनः नित्यसंयोगः तैः अंगीक्रियते। पूर्णविराम। किंतु एवं सति तैः वैशेषिकैः उक्तस्य तस्य स्मृति उत्पत्ति नियमस्य अनुपपत्तिः, कौंस में लिखिए असंभवः, कौंस बंद, भवति एव। पूर्णविराम। स्मृति उत्पत्ति नियमः, तु नंबर 1 ग्रहण कालात्, कौंस में लिखिए अनुभव कालात्, कौंस बंद, अनुभव कालात्, कौंस बंद। आगे अन्य काले एव स्मृति भवति, पूर्णविराम। तथा च नंबर 2 स्मृतीनां क्रमेण एव उत्पत्तिः भवति, स्मृतीनां क्रमेण एव उत्पत्तिः भवति। पूर्णविराम। इति स्मृति उत्पत्ति नियमानुपपत्तिः, इति स्मृति उत्पत्ति नियमानुपपत्तिः। पूर्णविराम। आगे स्मृतिः अपि एकं ज्ञानम् एव, स्मृतिः अपि एकं ज्ञानम् एव। पूर्णविराम। स्मृति भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः, स्मृति भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः इति अनुभवस्य लक्षणम्, इति अनुभवस्य लक्षणम्। पूर्णविराम। अनुभवस्य सामग्री तु आत्मसंयुक्त मन संयुक्त
संयुक्त इंद्रियेण सह विषयस्य सन्निकर्षः एव। विषयस्य सन्निकर्षः एव पूर्णविराम। अनुभवात् संस्काराः जायन्ते। अनुभवात् संस्काराः जायन्ते पूर्णविराम। संस्कारात् स्मृतिः भवति। संस्कारात् स्मृतिः भवति पूर्णविराम। कारणसत्त्वे कार्यावश्यं भावनियमः। कार्यावश्यं भावनियमः पूर्णविराम। यदा घटस्य अनुभवः भवति, घटस्य अनुभवः भवति तदा तस्मात् संस्कारः जायते। संस्कारः जायते पूर्णविराम। सः संस्कारः आत्मनि विद्यते। सः संस्कारः आत्मनि विद्यते पूर्णविराम। यदा कदाचित् पुनः तस्य एव घटस्य अनुभवः भवति तस्मिन् काले कौंस में लिखिए द्वितीयादि अनुभव काले। द्वितीयादि अनुभव काले कौंस बन सामग्री सत्वात् स्मृति अपि स्यात्। स्मृति अपि स्यात् पूर्णविराम। स्मृतेः सामग्री तो संस्कारः आत्ममनसोः संयोगः च। आत्ममनसोः संयोगः च पूर्णविराम। यदि अनुभव काले स्मृतेः स्वीकारः क्रियते। स्मृतेः स्वीकारः क्रियते तदा तो अनुभव कालात् अन्य काले स्मृतिः भवति। स्मृतिः भवति इति नियमस्य अनुपपत्तिः भवति एव। इति नियमस्य अनुपपत्तिः भवति एव पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर तथा च आत्मनि बहवः संस्काराः विद्यन्ते।
बहवः संस्काराः विद्यन्ते पूर्णविराम। आत्ममनसोः संयोगः च आत्ममनसोः संयोगः च नित्यः अंगीकृतः अस्ति। नित्यः अंगीकृतः अस्ति पूर्णविराम। तदा तो सर्वेषां स्मृतीनां एकदा एव उत्पत्तिः स्यात्। एकदा एव उत्पत्तिः स्यात् अर्धविराम। न तु क्रमेण सामग्री सत्वात्। न तु क्रमेण सामग्री सत्वात् पूर्णविराम। तदा तो स्मृतीनां क्रमेण उत्पत्तिः भवति। स्मृतीनां क्रमेण उत्पत्तिः भवति इति नियमस्य अपि अनुपपत्तिः एव। अनुपपत्तिः एव। अतः आत्मना सह कस्यापि संयोगः न भवति। इत्येव उचितं भवति। इत्येव उचितं भवति। ठीक है, चलो भाई। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? आत्मा और मन का संयोग मान नहीं सकते हैं। और संयोग ही नहीं मान सकते तो आत्मा और मन के संयोग से कोई ज्ञान गुण आत्मा में उत्पन्न होता है, ये कहना भी तुम्हारा ठीक नहीं है। अर्थात ज्ञान गुण वाला आत्मा है और ज्ञान गुण जब रहता है तब वो चेतन, नहीं रहता है तो अचेतन, केवल द्रव्य मात्र आत्मा है, ये तुम्हारा कनात का कहना ठीक नहीं है। अपितु ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यही सिद्धांत हुआ। लग गया? अभी जो हाथ से लिख के दिया है आपको, मतलब उसका अर्थ तो सरल है, कोई बताने की जरूरत है नहीं है, तो भी एक अनुवाद करके जाते हैं। आत्मा विभू अस्ति। आत्मा का कैसा माना है उन लोगों ने? विभू ही माना है। और विभू का लक्षण किया उन्होंने सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसको कहते क्या? विभू। इति विभुत्वस्य लक्षणम वैशेषिकानुसारेण भवति। और तो सभी मूर्त द्रव्य के साथ, मूर्त द्रव्य मतलब क्या तो भी बता दिया, क्रियावत्वम मूर्तत्वम। जो क्रिया वाले होते हैं उनको कहते हैं क्या? मूर्त। ऐसी क्रिया वाले कौन कौन माना है उन्होंने? 5, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। आगे तदनुसारेण मनसा सह आत्मना नित्य संयोग तैहि अंगीक्रियते, है कि नहीं? इस प्रकार उन्होंने विभुत्व का लक्षण किया है, इसलिए मन के साथ आत्मा का नित्य संयोग उन वैशेषिकों ने माना है। किंतु एवं सती, किंतु जब ऐसा यो मान रहे हो, आत्मा और मन का नित्य संयोग ऐसा मान रहे हो, तो तई वैशेषिक उक्तस्य, उन्हीं वैशेषिक लोगों ने कहा हुआ जो नियम है, कौन सा? स्मृति उत्पत्ति नियम। उस नियमस्य अनुपपत्ति, अनुपत्ति होगी मतलब असंभव होगा। ठीक है, अनुपत्ति भवति। कैसे कह रहे? स्मृति की उत्पत्ति का नियम क्या है वो पहले पता होना चाहिए, तो वो भी लिख के दिया। स्मृति उत्पत्ति का नियम 2 नंबर 1 बताया, ग्रहण काल। ग्रहण काल का अर्थ होता है अनुभव काल, है कि नहीं? अनुभव काल से अन्य काल में ही स्मृति होती है, ये पहला नियम। और दूसरा,
स्मृति नाम क्रमेण ये उत्पत्ति, स्मृतियों की उत्पत्ति कैसी होती है? क्रमशः होती है कि नहीं? इति स्मृति उत्पत्ति नियम की अनुपत्ति हो जाएगी जब आत्मा और मन का नित्य संयोग मानोगे तब। कैसे? स्पष्टीकरण कर रहे आगे। स्मृति अपि एकम ज्ञानम भवति, स्मृति भी क्या एक ज्ञान ही है। ज्ञान के दो भेद किया उन्होंने, अनुभव और स्मृति। और स्मृति भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। इति अनुभव से लक्षण, यह अनुभव का लक्षण बताया है उन्होंने। और अनुभव की सामग्री क्या होती है वो भी लिख के दिया। अनुभव से सामग्री तो क्या? आत्म संयुक्त मन, आत्मा और मन का संयोग माना है उन्होंने। फिर मन संयुक्त इंद्रिय, और इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकर्ष है कि नहीं? इंद्रिय न स विषय से सन्निकर्ष एव। और अनुभव जब होता है किसी चीज का तो अनुभव से उत्पन्न होते हैं क्या? संस्कार। तो अनुभवात् संस्काराः जायन्ते। और संस्कारात् स्मृति होती, संस्कार से क्या होती है? स्मृति उत्पन्न होती है। ठीक। और एक नियम है, कारण सत्वे कार्यावश्यम भाव नियम। सभी कारण सामग्री जब जुड़ जाती है तो अवश्य उससे कार्य उत्पन्न होता ही है, ये नियम है। तो यदा घटस्य अनुभव भवति, एक बार घट का अनुभव हुआ, घट को जान लिया, अयम घट इति, तदा तस्मात् अनुभवात्, उस अनुभव से संस्कार जायते, संस्कार उत्पन्न हुए, ये घट है करके। फिर वो संस्कार कहाँ रहता है? उनके वैशेषिक के अनुसार आत्मा में, तो स संस्कार आत्मनि विद्यते। पुनः अनंतर यदा कदाचित, जब कभी, पुनः तस्यैव घट से अनुभव भवति, उस घट का पुनः क्या हो रहा है? अनुभव। देखने जा रहे, देख रहे हैं घट को, उस समय अनुभव की भी सामग्री है और स्मृति की भी सामग्री है। तो अनुभव के साथ साथ स्मृति भी मानना पड़ेगी, क्योंकि सामग्री सब है तो मानना ही पड़ेगी। ठीक है ना? वही कह रहे तस्मिन काले, मतलब द्वितीयादि अनुभव काल में सामग्री सत्वात्, स्मृति की सामग्री होने के कारण, विद्यमान होने के कारण स्मृति अपि स्यात्, स्मृति भी होनी चाहिए। और यदि स्मृति को मान लेते हैं अनुभव काल में तो स्मृति सामग्री तो, और स्मृति की सामग्री वहां विद्यमान है। क्या होती है स्मृति की सामग्री? वो बता दिया। स्मृति सामग्री तो संस्कार एक, और आत्म मनसो संयोग, आत्मा और मन का संयोग, ये दूसरी, मतलब दो सामग्री है। किसकी? स्मृति की। ठीक है। तो स्मृति सामग्री तो संस्कार, आत्म मनसो संयोग, आत्मा और मन का संयोग। यदि अनुभव काले, द्वितीयादि अनुभव काल में स्मृति स्वीकार क्रियते, क्योंकि स्मृति तो मानना ही पड़ेगी, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मृति की सब सामग्री वहां पर विद्यमान है। यदा यदि अनुभव काले स्मृति स्वीकार क्रियते तदा तु, तब क्या होगा? फिर अनुभव काल में स्मृति मान लेने से, मानना तो पड़ेगी ही, तब वो स्मृति की उत्पत्ति का जो नियम है उसकी अनुपपत्ति। हाँ, तो क्या वो स्मृति का नियम है? अनुभव कालात् अन्य काले स्मृति भवति इति नियमस्य अनुपपत्ति भवति। ये नियम की संगति लगती नहीं, ये नियम बाधित हो जाता है, खंडित हो जाता है। और तथा च आत्मनि बहव संस्कार विद्यन्ते, बहुत सारे अभी तक के अनुभवों के बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं। कहा? आत्मा में। तो आत्मनसो संयोग च नित्य अंगीकृत अस्ति, वैशेषिकों ने आत्मा और मन का संयोग नित्य संयोग मान लिया है, और आत्मा में संस्कार भी है। इसका मतलब स्मृति के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो सब सामग्री विद्यमान है कि नहीं? तब क्या होना चाहिए? तदा तो सर्वेषां स्मृतीनाम एकदा एव उत्पत्ति स्यात्, सभी जितने अनुभव के संस्कार पड़े हुए हैं उनसे सबकी स्मृति एक ही काल में होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि सामग्री सब विद्यमान है। न तो क्रमेण, क्रम से स्मृति होनी चाहिए, ये नियम नहीं रहेगा। क्यों? कि स्मृति की सामग्री सब विद्यमान है। न तो क्रमेण, क्यों? सामग्री सत्वात्। तदा तो, और यदि ऐसा होगा सभी संस्कारों से सभी पदार्थों की एकदा ही स्मृति हो जाएगी, तब उनका जो दूसरा नियम है, स्मृति के उत्पत्ति का दूसरा नियम, उसकी भी क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। दूसरा नियम क्या था? क्रमेण स्मृति नाम उत्पत्ति, क्रमशः स्मृतियों की उत्पत्ति होती है वो। तथा तदा तो स्मृति नाम क्रमेण उत्पत्ति भवति,
इति नियमस्यपि अनुपपत्ति एव, अनुपपत्ति हो जाती है, असंभव हो जाता है। ठीक, अतः आत्मना सह कस्यापि संयोग न भवति, इसलिए आत्मा और मन का या आत्मा और किसी भी चीज का संयोग हो नहीं सकता है। तो संयोग ही नहीं होगा तो जो वैशेषिकों ने कहा था कि आत्मा और मन का संयोग होता है और उससे आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, वो कहना ही उनका ठीक नहीं है। ठीक है ना जी, क्योंकि आत्मा और मन का संयोग हो ही नहीं सकता है। एक बात क्यों, तो आत्मा निरवय होने के कारण संयोग नहीं होता है। इसके बावजूद भी तुमने आत्मा को विभू सिद्ध करने के लिए संयोग मान ही लिया तो भी तुम मान नहीं सकते, क्योंकि यदि आत्मा और मन का संयोग मानोगे नित्य तो आपत्ति दूसरी दे दी, कौन सी, स्मृति के उत्पत्ति का जो नियम है उसकी अनुपपत्ति। अर्थात कुल मिलाकर सिद्ध हुआ आत्मा और मन का संयोग हो ही नहीं सकता है, और संयोग ही नहीं हो सकता है, कारण ही नहीं है, तो तुम आत्मा में कोई ज्ञान गुण उत्पन्न होता है ये कह नहीं सकते। लग गया पंक्ति। चलिए भाष्य में चलिए आओ। नित्य संयुक्तत्वाच्च मनस, ठीक है ना जी, मतलब मन और आत्मा का नित्य संयोग मानोगे तो स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति ही अपरिहार्या स्यात्। स्मृति के उत्पत्ति का जो नियम, उस नियम की अनुपपत्ति होगी, उसका परिहार कर नहीं पाओगे, है कि नहीं, ये बात कह दी। नियम स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति अपरिहार्या स्यात्, लग गया इतना। आगे चलिए, और एक बात से खंडन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा था, ध्यान दीजिए, वैशेषिकों ने आत्मा विभु है इस बात को सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं, अर्थात विभुत्व की उन्होंने परिभाषा बताई है। क्या बताया था, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, है कि नहीं। इस प्रकार की परिभाषा करके आकाश काल दिशा और आत्मा इनको विभु कह दिया उन्होंने। किंतु इस प्रकार की यदि विभुत्व की परिभाषा मानकर आत्मा को विभु सिद्ध करने का प्रयास करोगे तो भी वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व मानना मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोग का आश्रय मानना, संयोग वाला मानना, तो संयोग वाला हो जाएगा फिर कौन, आत्मा। तब तो श्रुति के साथ विरोध होगा, स्मृति के साथ विरोध होगा, और न्याय के साथ युक्ति के साथ भी विरोध होगा, ये कह रहे। आगे की पंक्ति, संसर्ग धर्मित्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्, है कि नहीं। च और आत्मनः संसर्ग धर्मित्वम, आत्मा को संसर्ग, संसर्ग दे संयोग, सन्निकर्ष, और सन्निकर्ष संयोग आदि उसका वो जो धर्म हुए संयोग आदि सन्निकर्ष, और उस धर्म वाला मानोगे, अर्थात धर्मी मानोगे किसको, आत्मा को संयोग वाला मानोगे, तब श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम स्यात् कल्पितम स्यात्, ये बात आएगी। तो संसर्ग धर्मित्वम इसका अर्थ होता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगाश्रय आत्मा, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगाश्रय आत्मा। ऐसा यदि कहते हो तो श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्, ठीक है जी। तो इस पर एक टिप्पणी ही लिख देते हैं। संसर्ग धर्मित्वम लिखिए, संसर्ग धर्मित्वम बराबर सर्वमूर्त द्रव्य संयोगाश्रय, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगाश्रय पूर्ण विराम। आगे आत्मा विभु अस्ति, आत्मा विभु अस्ति पूर्ण विराम। आगे युगपत् सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, युगपत् सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम,
सर्वगतत्वम, सर्वगतत्वम, कौंस में लिखिए विभुत्वम, कौंस बंद, विभुत्वम इति विभुत्वस्य व्याख्या, इति विभुत्वस्य व्याख्या वैशेषिकैः क्रियते, वैशेषिकैः क्रियते, पूर्ण विराम। आगे संयोगाश्रयः आत्मा, संयोगाश्रयः आत्मा इति उक्ते सति, इति उक्ते सति आत्मा संगी जातः, संगी जातः, पूर्णविराम। तदा तु श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम भवति, तदा तो श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम भवति, पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर अतः न तादृशी, अतः न तादृशी विभुत्वस्य व्याख्या, विभुत्वस्य व्याख्या वेदांतिना अंगीक्रियते, वेदांतिना अंगीक्रियते, किंतु सर्वाव्यवधान मात्रत्वम, सर्व अव्यवधान मात्रत्वम, सर्व अव्यवधान, सर्वाव्यवधान मात्रत्वम, सर्वगतत्वम, कौंस में लिखिए विभुत्वम, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे सर्व अव्यवधान मात्रत्वम नाम, सर्वाव्यवधान मात्रत्वम नाम अधिष्ठानतया, अधिष्ठानतया सर्वतादात्म्यम, सर्वतादात्म्यम, पूर्ण विराम। अथवा, अथवा त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वम, त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वम अनंतत्वम, अनंतत्वम, कौंस में लिखिए सर्वगतत्वम बराबर विभुत्वम, कौंस बंद, इति सर्वगतत्वम बराबर विभुत्वम, कौंस बंद, इति। हो गया, हो गया अर्थ। देखिए अभी तो भाष्य में शब्द आया है संसर्ग धर्मित्वम, उसका अर्थ हो जाता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोग का आश्रय, ठीक है ना। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जो संयोग, वो संयोग का आश्रय कौन? आत्मा, तभी तो विभु होगा ना, ये अर्थ निकल रहा है। और आत्मा विभु अस्ति, आत्मा को विभु माना है उन्होंने। और विभु की परिभाषा की है क्या? तो युगपत सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्व, युगपत एक ही काल में सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होना, संयोग जिसका है उसको कहते हैं क्या? विभु। अर्थात सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जो संयोग, उस संयोग का जो आश्रय है उसको क्या कहेंगे? विभु। विभुत्व अर्थात सर्वगतत्व। इति विभुत्व से व्याख्या वैशेषिक ही क्रियते, वैशेषिक लोगों ने इस प्रकार की विभुत्व की व्याख्या की है। और संयोग आश्रय आत्मा, ऐसा उन लोगों ने माना फिर आत्मा को विभु सिद्ध करने के लिए। तो संयोग, संयोग का आश्रय हुआ कौन? आत्मा। हाँ,
तो संयोग आश्रय आत्मा इति उक्ते सति, ऐसा कहने पर आत्मा संगी जाता, तो आत्मा को कैसा माना उन्होंने? संगी, संग से युक्त। तब तो श्रुति स्मृति और न्याय के साथ विरुद्ध कल्पना उनकी हो जाती है, क्योंकि श्रुति आत्मा को असंग कहती है और उन्होंने क्या माना? संग वाला माना। श्रुति के साथ क्या होगा? विरोध होगा। इसलिए अब सिद्धांती कहते हैं, वेदांती, कि इस प्रकार की हम विभुत्व की व्याख्या, व्यापकत्व की व्याख्या नहीं करते हैं। फिर क्या होती है हमारे मत में, वेदांत मत में? तब कह रहे आगे, अतः न तादृशी विभुत्व से व्याख्या वेदांति न अंगीक्रियते, वेदांतियों के द्वारा उस प्रकार की विभुत्व की व्याख्या नहीं मानी जाती है। किंतु फिर कैसी? तो सर्व अव्यवधान मात्रत्वम सर्वगतत्वम, सर्वगतत्व यही है विभुत्व। क्या परिभाषा हुई? सभी पदार्थों के साथ व्यवधान जिसका नहीं है, अव्यवधान है, वो होता है विभु। अब बोलेंगे भाई सभी पदार्थों के साथ व्यवधान नहीं है, अंतर नहीं है, ऐसा कौन पदार्थ कौन होगा? तो आत्मा ही है। कैसे? तो आगे लिख दिया, सर्व अव्यवधान मात्र का अर्थ क्या? सर्व अव्यवधान मात्रत्व नाम अधिष्ठानतया सर्वतादात्म्यम, है कि नहीं? अधिष्ठान है कौन? आत्मा। और सबका अधिष्ठान होने के कारण सभी पदार्थों के साथ आत्मा का क्या है? तादात्म्य है कि नहीं? और सभी पदार्थों के साथ तादात्म्य होने के कारण सभी के साथ व्यवधान, किसी के भी साथ व्यवधान नहीं है। तो सर्व अव्यवधान मात्रत्व सिद्ध हुआ कि नहीं? यही सर्वगतत्व है वेदांत मत में। ठीक, क्यों? वहां दूसरी परिभाषा की जाती है, त्रिविध परिच्छेद शून्यत्व अनंतत्व, अनंतत्व ही है विभुत्व, उसी को कहेंगे सर्वगतत्व, त्रिविध परिच्छेद से रहित, है कि नहीं? देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से जो रहित है उसको कहते अनंत, उसको कहते विभु, उसको कहते सर्वगत। हो गया अर्थ जी? चलिए अभी भाष्य में, संसर्ग धर्मित्वम च आत्मन, आत्मा में यदि संसर्ग धर्मित्व मानेंगे, संसर्ग रूप धर्म का धर्मी अर्थात धर्म का आश्रय मानोगे, किसको? आत्मा को, है कि नहीं? संयोग दुष्ट होता है, सभी मूर्तों के साथ संयोग मानना मतलब वो संयोग दोनों में रहेगा, मूर्तों में और आत्मा में। तो आत्मा भी संयोग वाला हो जाएगा, अर्थात संगी हो जाएगा, जबकि श्रुति कहती आत्मा क्या है? असंग है। हाँ, सर्व संसर्ग धर्मित्वम च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। लग गया? अब श्रुति के साथ कैसा विरोध हो रहा है वो दे रहे, देखिए, असंगो नहीं सज्जते, बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा कैसा है? असंग है, किसी के साथ उसका संग होता नहीं सज्जते। और तुमने क्या कहा आत्मा के लिए? संग वाला। तो श्रुति के साथ क्या हुआ? विरोध, एक बात। और स्मृति के साथ भी विरोध होता है। कौन स्मृति? गीता वचन दे रहे हैं, गीता कहती है 13वां अध्याय में 14वां श्लोक, असक्तम सर्वभृत। आत्मा कैसा है? असक्त है। असक्त है मतलब किसी के भी साथ उसका संबंध नहीं है, और सर्वभृत है, सबका पालन पोषण करने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो असक्त कहाँ है? ऐसा ही मानना चाहिए आत्मा को। किंतु तुमने क्या माना? विभुत्व सिद्ध करने के लिए संग वाला। तो स्मृति के साथ भी क्या हुआ? विरोध। श्रुति के साथ विरोध, स्मृति के साथ विरोध। इति ही श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति का उदाहरण रूप से दे दिया, हो गया ना? तो बृहदारण्य का भी दे दिया, असंगो नहीं सज्जते, बृहदारण्य उपनिषद 3:9-26। ठीक, और गीता का भी उदाहरण दे दिया 13वां अध्याय में 14वां श्लोक, हो गया। आगे चलिए, और न्यायश्च, ऊपर कहा था ना श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम, तो न्याय विरुद्ध कैसी बात है उसको भी बता रहे हैं भाष्यकार। ठीक, तो न्याय मतलब युक्ति, युक्ति से भी विरोध होता है, वो कैसे दे रहे? गुणवत, भाष्य में गुणवता संयुज्यते, ये नियम होता है। न अतुल्य जातीयम, मिला पंक्ति क्या? गुणवत म्हणजे जो गुण वाला पदार्थ है कि नहीं, उसका गुणवता, तृतीया गुणवता, तो गुण वाले पदार्थ का गुण वाले पदार्थों के साथ ही क्या होता है? संबंध होता है, संयोग आदि होता है। इसलिए वैशेषिकों ने भी कहा है क्या? द्रव्य हो एव संयोग, द्रव्य का ही क्या होता है? संयोग होता है। ठीक है ना?
तो घट और पट का संयोग हो सकता है, क्योंकि घट भी गुण वाला है, पट भी गुण वाला है, दोनों गुण वाले हैं। किंतु आत्मा तो निर्विकार है और निर्गुण है, अवयव भी नहीं उसको, तो उसके साथ कैसा संयोग मानोगे? जबकि तुम मान रहे हो तो न्याय विरुद्ध भी तुम्हारी बात है। किनकी? वैशेषिकों की। कौन कह रहे? सिद्धांती। समझ में आ रही कि नहीं बात? क्या किसका संयोग हो सकता है जी? गुण वाले के साथ गुण वाले का। और आत्मा के साथ तुमने किसका संयोग माना? मन आदि का, है कि नहीं? लेकिन आत्मा कैसा है? निर्गुण है। तो निर्गुण आत्मा के साथ तुम सन्निकर्ष मान रहे हो, ये तुम्हारा युक्ति विरुद्ध भी है। क्योंकि लोक में आपको यही उदाहरण मिलेगा, संयोग उनका उनके साथ ही होता है, एक गुण वाले का दूसरा गुण वाले के साथ, एक गुण वाले का दूसरे निर्गुण के साथ संयोग, ऐसा कहीं भी व्यवहार में आपको मिलेगा नहीं। और तुम मान रहे हो तो युक्ति विरुद्ध भी हुआ। ये बता रहे न्यायश्च गुणवत गुणवता संयुज्यते न अतुल्य जातीयम। अतुल्य जातीय मतलब जिसका संयोग करना है उससे भिन्न जाति वाला यदि कोई होगा, विजातीय कोई होगा। अतुल्य जातीय मतलब विजातीय, तो विजातीय के साथ संयोग होता नहीं है, संयोग आदि होता नहीं है कि नहीं? तो इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, गुणवत गुणवत्ता इत्यादि लिखा है कि नहीं? छोटी सी लिखते हैं, गुणवता सह गुणवता सह गुणवतः एव संयोगः भवति। एव संयोगः भवति पूर्णविराम। अतः तैहि उक्तम द्रव्य द्रव्ययोः एव संयोगः इति। द्रव्य द्रव्ययोः एव संयोगः इति अर्धविराम। न तु द्रव्येण सह गुणस्य, न तु द्रव्येण सह गुणस्य अर्धविराम क्रियया वा संयोगः, क्रियया वा संयोगः पूर्णविराम। आत्मा तो निर्गुणः निरवयवः च भवति। निर्गुणः आत्मा निरवयवः च भवति। अतः आत्मना सह कस्यापि संयोगः वक्तुं न शक्यते। वक्तुं न शक्यते हो गया। अर्थ देखिए, तो गुणवता सह गुणवतः, गुणवता तृतीया, गुण वाला पदार्थों के साथ ही गुणवत गुण वाले पदार्थ का षष्ठी क्या एव संयोग भवति। मतलब एक गुण वाले पदार्थ कई दूसरे गुण वाले पदार्थ के साथ क्या होता है? इसलिए उन वैशेषिकों ने भी कहा है, अतः तई उक्तम, तई वैशेषिकैः उक्तम किम उक्तम द्रव्य द्रव्ययोः एव संयोग। द्रव्य द्रव्य का क्या होता है? संयोग होता है। इति न तो द्रव्येण सह गुणस्य, द्रव्य और गुण का उन्होंने संयोग माना है क्या? नहीं माना है, क्योंकि भिन्न जाति वाले हुई वो, है कि नहीं? द्रव्य तो गुण वाला है किंतु गुण गुण वाला नहीं होता है, इसलिए द्रव्य और गुण का उन्होंने संयोग नहीं माना, समवाय माना है। द्रव्य और क्रिया का संयोग नहीं माना है, समवाय माना है। लगा है कि नहीं? कहने का तात्पर्य संयोग किसका किसके साथ होता है? गुण वाले के साथ गुण वाले का, है कि नहीं? न तो द्रव्येण सह गुणस्य क्रियया वा संयोग, क्रिया के साथ द्रव्य का या गुण के साथ द्रव्य का संयोग उन्होंने भी नहीं माना है। और आत्मा कैसा है? निर्गुणः निरवयवः च भवति। अतः आत्मा के साथ किसी का भी संयोग होता है ये कह नहीं सकते, जबकि उन्होंने माना है आत्मा और मन आदि का संयोग। अतः उनका कहना न्याय विरुद्ध भी है। किनका? वैशेषिकों का। लग गया पंक्ति? वही दिया, देखिए न्यायश्च भाष्य में गुणवत गुणवता संयुज्यते,
न अतुल्य जातीय, मिला इतना। अतः निर्गुणम निर्विशेषम सर्वविलक्षणम केनचित् अपि अतुल्य जातीयेन संयुज्यते इति एतत् न्याय विरुद्धम भवेत्। हो गया। देखिए भाई, अतः निर्गुणम, आत्मा कैसा माना है? आत्मा कैसा है? निर्गुण, गुण रहित, निर्विशेष, कोई विशेषता उसमें नहीं है। सर्व विलक्षण, सभी बाकी के पदार्थों से वह विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाला है, ब्रह्म रूप आत्मा है कि नहीं, विलक्षणम। तो केनचित् अपि अतुल्य जाती है ना, उस ब्रह्म का किसी भी अन्य अतुल्य जातीय मतलब विजातीय पदार्थों के साथ उसका संयोग होता है, संयुज्यते, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है। ठीक है ना। जबकि वैशेषिकों ने माना है, आत्मा और मन का संयोग माना है, माना कि नहीं, आत्मा और पृथ्वी का संयोग माना है, मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग माना है उन्होंने। संयुज्यते इति एतत्, संयोग मानना यह बात न्याय विरुद्धम भवेत्, न्याय विरुद्ध हो जाती है। लग गए पंक्ति। आगे तस्मात्, ठीक है, तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् का अर्थ लिखिए। तस्मात् का अर्थ लिखिए वैशेषिक व्याख्यानस्य सदोषत्वात्। वैशेषिकों का खंडन कर दिया ना पूरा। तस्मात् का अर्थ वैशेषिक व्याख्यानस्य सदोषत्वात्, वैशेषिकों का व्याख्यान दोषपूर्ण होने के कारण। होगा इतना। आगे तो नित्यालुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति है कि नहीं, आपके पुस्तक में होगा शायद नित्यालुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योति। कोई बात नहीं, ज्ञान चाहिए विज्ञान, ठीक है, पाठ भेद है। तो नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्म इति अयम अर्थः सर्वबोध बोधृत्वे आत्मनः सिद्ध्यति न अन्यथा। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे इस शब्दों का। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए अभी। तो कह रहे तस्मात् नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्म इति अयम, यहां तक सरल ही है, इति अयम अर्थः, एक शब्द छोड़कर आगे आया है आत्मनः, पीछे सर्वबोध बोधृत्वे सिद्ध्यति न अन्यथा। ठीक है, चलिए। तो आत्मा कैसा है? नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, अलुप्त। उन्होंने क्या माना है वैशेषिकों ने? ज्ञान गुण कभी उत्पन्न होता है, कभी नहीं उत्पन्न होता है, मतलब लुप्त ज्ञान गुण माना। किसने? वैशेषिकों ने। किंतु वेदांत मत में ऐसी बात नहीं है। एक तो ज्ञान गुण ही नहीं है, ज्ञान उसका स्वरूप है, और उसका ज्ञान कभी डिम नहीं होता है, कहीं लाइट चली नहीं जाती कभी, उसका ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। इसलिए उसको क्या कह दिया? अलुप्त। क्या कह दिया? नित्य अलुप्त। वही लिखा है, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति है। ज्योति मतलब प्रकाशक है, आत्मा वही ब्रह्म है। इति अयम अर्थ, इस प्रकार का अर्थ। कैसा अर्थ? कि आत्मा नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति है, वही ब्रह्म है। इति एवं अर्थ, यह अर्थ तब सिद्ध होता है। इति एवं अर्थ, कब अर्थ? आत्मनः सर्वबोध बोधृत्वे सति सिद्ध्यति। सति, सति लगा लिया, ठीक है ना। मतलब आत्मा को सर्वबोध बोधृत्वे मानने पर ही इस प्रकार का अर्थ सिद्ध होता है। किस प्रकार का? नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति ही आत्मा ब्रह्म, वो आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार का अर्थ कब सिद्ध होता है? आत्मा को सर्वबोध बोधृत्व मानने पर ही सिद्ध होता है। सर्वबोध बोधृत्व मतलब सभी बोधों का अवभाषक, प्रकाशक, सभी बोधों का। बोध मतलब ज्ञान नहीं,
बोध शब्द से क्या लिया गया है वेदांत मत में? चित्त वृत्तिया, है कि नहीं? समस्त व्यष्टि समष्टि चित्त वृत्तिया, सभी चित्त वृत्तियों का बोधृत्व मतलब अभासकत्व प्रकाशकत्व आत्मा में है, प्रकाशक आत्मा है, ऐसा मानने पर ही नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा है, वही ब्रह्म है, यह अर्थ सिद्ध होता है। और ऐसा अर्थ को छोड़कर प्रतिबोध विदितम का क्या अर्थ किया है? सभी प्रतिबोध मतलब सभी चित्तवृत्तियां, और सभी चित्तवृत्तियां का वो क्या है? अवभाषक है, आत्मा, है कि नहीं? और ऐसा अर्थ करने पर ही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, यह अर्थ सिद्ध होता है। इसका शुरू में सिद्धांत का व्याख्यान करते समय सिद्ध करके दिखाया है। किंतु वैसा अर्थ न मानकर सभी चित्तवृत्तियों का अवभाषक आत्मा है कि नहीं, और सभी चित्तवृत्तियां जिसका विषय बन रही है, इस प्रकार का अर्थ न मानकर यदि प्रतिबोध विदितम का अर्थ वैशेषिकाधिक लोगों ने जैसा किया है कि बोध क्रिया वाला आत्मा है, बोध क्रिया का करता है, या ज्ञान गुण उसमें उत्पन्न होता है, आत्मा द्रव्य है, अचेतन है, आत्मा मन के संयोग से फिर ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, उस ज्ञान गुण से आत्मा में चेतनता आती है, ऐसा यदि कहेंगे तो नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप आत्मा ज्योति वही ब्रह्म है, यह अर्थ सिद्ध नहीं हो पाता है। यह अर्थ तभी सिद्ध होता है जब आत्मा को सभी चित्तवृत्तियों का अवभाषक मानते हैं। अतः प्रतिबोध विदितम का अर्थ वही है, क्या? सभी चित्तवृत्तियों का अवभाषक चैतन्य। लग गया जी, है कि नहीं? वही निर्विकार चित्त स्वरूप आत्मा मैं हूं। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है तो वही यथार्थ ब्रह्म ज्ञान है। और तब उस मंत्र की द्वितीयादि जो पाद है अमृतत्वम ही विंदते, उसकी भी संगति लग जाती है। लग गया अर्थ? पंक्ति देखिए, नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्म इति एवं अर्थ इति अयम अर्थ कब सिद्ध होगा? इति अयम अर्थ सिद्ध्यति, इस प्रकार का अर्थ सिद्ध हो जाता है। लेकिन कब? आत्मन सर्वबोध बोधृत्वे सति, सती लगाना है ऊपर से धरुत, लेकिन आत्मा को सभी बोधों का बोधृत्व मानेंगे तब, मतलब सभी चित्तवृत्तियों का अवभाषक आत्मा है, ऐसा मानने पर ही यह अर्थ सिद्ध होता है, न अन्यथा। अन्य लोगों ने जो व्याख्यान किया है प्रतिबोध विदितम का, वैसा व्याख्यान करेंगे तो यह अर्थ सिद्ध नहीं होता है। लग गया इतना? आगे, तस्मात्, इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यात एव अर्थ अस्माभिः। इसलिए भाष्यकार कह रहे कि तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति, है कि नहीं, यथा व्याख्यात एव अर्थ अस्माभिः, अस्माभिः यथा व्याख्यात एव अर्थ। भाष्यकार कह रहे प्रतिबोध विदितम इस पद का व्याख्यान हमने जो किया है वही व्याख्यान सच है, वही यथार्थ व्याख्यान है। अन्य लोग जो व्याख्यान कर रहे हैं वो उनका ठीक नहीं है, क्योंकि उनके व्याख्यान के अनुसार क्या? आत्मा नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योति है, वही ब्रह्म है, इस अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। लगे पंक्ति, तस्मात् अंतिम, तस्मात् प्रतिबोध विदितम इति मिला, इति, है कि नहीं? इति मतलब इस वाक्य का अस्माभिः यथा व्याख्यात एव अर्थ, इस वाक्य का हम लोगों ने जो व्याख्यान किया सिद्धांत के अनुसार वही व्याख्यान ठीक है। हो गया, अन्य लोगों का व्याख्यान ठीक नहीं है, तो खंडन हो गया फिर कानाद आदि लोग वैशेषिक लोगों का। अब और भी कुछ लोग आते हैं, दूसरे अन्य शास्त्रकार, नास्तिक आदि, बौद्ध आदि, वो पुनः दूसरा ही कुछ अर्थ करने का प्रयास करते हैं। किसका? प्रतिबोध विदितम का। किंतु उनका वो अर्थ करना भी कैसा ठीक नहीं है, उसका मन मत का पहले उद्भावन करेंगे, फिर उसका पुनः खंडन करेंगे, यत् पुनः इत्यादि से उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय